नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एसएससी का ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। कुछ लोगों ने जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है ओल्ड वेबसाइट पे, उनको न्यू वेबसाइट पे उनको भी दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर किसी ने नहीं किया है तो उसको न्यू वेबसाइट पे ही अपना नया रजिस्ट्रेशन करना है। क्योंकि पुरानी वेबसाइट का क्या है, अभी इन्होंने अपडेट कर दिया है। तो अगर आप पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर और आप पासवर्ड से लॉगिन होते हैं तो आपको नए जॉब्स के जो नोटिफिकेशन होंगे वो नहीं शो होंगे और उसका फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। नए फॉर्म भरने के लिए आपको नए अपडेटेड पेज पे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए सबसे पहले यहाँ लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना है। नीचे यहाँ पे देख पाएंगे रजिस्टर नाउ का बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स शो कर रहा है, क्या क्या ज़रूरी है, कौन से स्टेप हैं। यहाँ से आपको कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू कर लेने के बाद सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैंडिडेट के पास क्या आपके पास आधार है। तो अगर आप इंडियन रेजिडेंट हैं तो सभी के पास आधार अवेलेबल है, तो आपको यस करना है। और फिर यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल कर देना है। आधार नंबर जैसा कि पहले अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन किया था तो उसको पता होगा कि यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे सारी डिटेल्स आपको 2 टाइम्स फिल करनी होती हैं। पहले एक बार आपको डिटेल फिल करना है, दोबारा उसको वेरीफाई करना होता है। आधार नंबर फिल कर लेने के बाद नीचे आप यहाँ पे देख पाएंगे कैंडिडेट नेम एज़ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ये इसलिए दिया जाता है कि अगर आपका आधार में और मार्कशीट में डिटेल अलग अलग हो तो जो मार्कशीट में है वही डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम अपना वेरीफाई कर लेना है दोबारा से। नाम वेरीफाई कर लेने के बाद नीचे आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या आपने नाम चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं उनका मैरिज के बाद ये प्रॉब्लम आता है कई बार कि उनका सरनेम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे यस करके आप अपना नया नाम जो है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसको नो रहने देना है। जेंडर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर वेरीफाई कर देना है जेंडर को। फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे ईयर, मंथ और डेट सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है। अगर आप टाइप करते हैं तो टाइप करने में एक्सेप्ट तो कर लेगा, बट हो सकता है कि जब आप उसको सबमिट करेंगे तो वहाँ पे दिखाएगा, एरर आएगा कि आपने डेट ऑफ बर्थ गलत डाली हुई है। तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आप डेट पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप आसानी से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर पाएंगे। फिर यहाँ पे वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से आपको सेम वही काम करना है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई हो जाने के बाद नीचे आप यहाँ पे देख पाएंगे फादर्स नेम। फादर्स नेम आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है फादर्स नेम में। उसके बाद नीचे यहाँ देख पाएंगे वेरीफाई फादर नेम। तो इन दोनों में ही जल्दी से आपको फादर नेम टाइप कर लेना है। मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ। और इसमें जैसे कि जो मैरिड अगर वुमेन होती हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके मैरिड के बाद तो फादर नेम के बजाय वो उनको हस्बैंड नेम, तो हस्बैंड नेम यहीं नहीं फिल करना है, यहाँ पे उनको भी फादर नेम ही फिल करना है। हस्बैंड नेम का स्पाउस नेम का एक अलग ऑप्शन आएगा जब आप फॉर्म भरेंगे या फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो वहाँ पे आपको देना है। यहाँ पे आपको फादर नेम ही फिल करना है। यहाँ से फादर नेम आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद नीचे आप देख पाएंगे मदर्स नेम दिया हुआ है, मदर्स नेम भी आप फिल कर लीजिए। ये सारी डिटेल फिल करते समय आपको एक बात बहुत ही ध्यान रखना है कि स्पेलिंग जो आपके मार्कशीट में है सेम इट इज़ होनी चाहिए यहाँ पे। क्योंकि स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा इश्यू आता है। अगर आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है, आप पेपर भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन अगर स्पेलिंग का कोई मिस्टेक रहता है तो आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इसलिए स्पेलिंग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइम पे ही आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फिर यहाँ पे दे रहा है कि 10th में आपका बोर्ड कौन सा था, आपने सीबीएसई से किया था, यूपी बोर्ड से किया था या कोई और स्टेट बोर्ड था। तो जो भी हो आपका वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे जैसे यूपी बोर्ड वाले में अगर आप यू से टाइप करेंगे तो उनको नहीं शो करता है। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। इसमें पहले पुराने रजिस्ट्रेशन में कुछ लोगों का मैंने देखा था कि उन्होंने संस्कृत बोर्ड वाला डाल दिया था, उत्तर प्रदेश संस्कृत बोर्ड। तो संस्कृत बोर्ड नहीं होगा, यहाँ पे बोर्ड आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको हाई स्कूल का रोल नंबर फिल कर लेना है। हाई स्कूल रोल नंबर फिल करने के बाद वेरीफाई कर लेना है। रजिस्ट्रेशन टाइम में सारी डिटेल आपको 2 बार ही फिल करनी है। पहले उसको टाइप करना है, फिर आपको दोबारा से वही सेम फिल करना है, वो वेरीफाई हो जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग आपने किस सन में किया था आपकी मार्कशीट पे भी प्रिंटेड होगा, वो ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, दोबारा से वेरीफाई कर देना है।
उसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है आपका, 12th है, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उसको वेरीफाई कर दीजिए। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे कैंडिडेट मोबाइल नंबर आ रहा है। मोबाइल नंबर जो आपने पुराना रजिस्ट्रेशन जो आप करते समय जो मोबाइल नंबर आपने दिया था वो नंबर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। आधार से रजिस्टर्ड नंबर ही दें, कोशिश करें। फिर यहाँ पे सेंड OTP आपको करना है। OTP आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। OTP यहाँ पे फिल करके आपको वेरीफाई कर देना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वही डालना है जो आपका परमानेंट एक्टिव रहे। वैलिडेट करेंगे। मोबाइल नंबर हमारा वैलिडेट हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगी। तो मैं बोल रहा था ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ही आपको वो देना है जो हमेशा एक्टिव रहे। इन केस कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर कुछ आप कहीं बाहर हैं किसी काम से, आप नहीं चेक कर पा रहे हैं, तो कोई भी एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आता है जिसका आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ जाता है और ईमेल पे आपका एडमिट कार्ड भेज दिया जाता है। जैसे कि जिससे कि बिना किसी परेशानी के आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं, पेपर जो भी आपको करना है आगे। तो नोटिफिकेशन आपके सारे मोबाइल और ईमेल दोनों पे ही आते हैं, तो दोनों ही आपको वो फिल करना है जो आपका एक्टिव रहे। वैलिडेट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, ओके करेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ से देख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लेने के बाद यहाँ पे अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन। इतना करके अगर आप छोड़ देंगे तो 14 दिनों के बाद आपका रजिस्ट्रेशन डिलीट कर दिया जाएगा। जो भी आपने डिटेल भरी हैं वो सारी आपकी लॉस हो जाएंगी, उनका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। दोबारा से फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करना है। कंटिन्यू करेंगे। फिर हमारे सामने यहाँ पे पर्सनल पासवर्ड क्रिएशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। पासवर्ड क्रिएशन में ऊपर आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिखा रहा होगा। फिर यहाँ पे पासवर्ड दे रहा होगा। पासवर्ड आपके मोबाइल और ईमेल दोनों पे ही भेज दिया जाता है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सब कंप्लीट होता है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है। नीचे कैप्चा फिल कर लेना है, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ऊपर शो होता रहेगा, नीचे ओल्ड पासवर्ड मतलब जो आपके मोबाइल या ईमेल पे भेजा गया है वो आपको वहाँ फिल करना है। फिर नीचे आपको यहाँ पे नया पासवर्ड बना लेना है। न्यू पासवर्ड में नया पासवर्ड आपका नाम @ डेट ऑफ बर्थ या फिर इस टाइप से ABC@123 इस टाइप से कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हैं जो 8 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए। उसमें एक अपर केस और लोअर केस भी होना चाहिए, नंबर भी होने चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी इंक्लूड होने चाहिए। वो सारी डिटेल यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर लेना है पासवर्ड। यहाँ पे आप देख पाएंगे सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है। इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो सिक्योरिटी क्वेश्चन से भी आप इसको रिकवर कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप वो सेलेक्ट करें जिसका आपके आसान जवाब हो, जो आपको याद रहे हमेशा। अगर कंफ्यूजिंग हो तो आप उसको मत फिल करें। यहाँ पे जो फिल करें, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं सेफली, या फिर कहीं डायरी में नोट करके रख सकते हैं। यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन है उसका भी यहाँ पे आपने आंसर फिल कर लिया। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली हो चुका है ये भी। इसको क्लोज़ करेंगे। अभी यहाँ पे दोबारा से आपको लॉगिन करना है। पासवर्ड क्रिएशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर हम फिल करेंगे। फिर पासवर्ड आपने जो न्यू पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। फिर यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। पासवर्ड कंप्लीट फिल कर लेने के बाद, कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन पे हम क्लिक कर देंगे। हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे एडिशनल डिटेल हमें फिल करनी है। आपका कैटेगरी क्या है, SC ST OBC या जनरल, जो भी आपका आता है अनरिजर्व्ड, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। नेशनैलिटी इंडियन है तो इंडियन, अगर कोई और है आपका तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। अगर आपके चेहरे पे, हाथ पैर पे, कहीं पे भी अगर कुछ कटपिट का निशान है, कटे का निशान है, जल गए हैं, तो उसका आप यहाँ पे डाल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन कोई मार्क है तो। अदरवाइज उसे नॉट अप्लीकेबल NA भी कर सकते हैं। अगर कोई मार्क है आपका तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है उसको। मोल का भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे वो स्पॉट आप यहाँ पे फिल करें जो आपका परमानेंट हो। ऐसा नहीं है कि आपका थोड़ा सा चोट लगा हुआ है वो आपने यहाँ पे फिल कर दिया, बाद में वो अपने आप गायब हो गया। तो अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क हो तो ही फिल करें, अदरवाइज़ नॉट अप्लीकेबल भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर डिसेबिलिटी है तो यस कर सकते हैं, इसको नो कर दिया है। परमानेंट एड्रेस आपका जो है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है।
कंप्लीट। और अगर आपका एड्रेस परमानेंट और करंट एड्रेस दोनों ही अलग अलग है तो आपको यहाँ पे दोनों ही अलग अलग फिल करने हैं। अगर आपका सेम है तो आप सेम एज़ पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से फिर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आएगा, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर नीचे यहाँ पिन कोड का ऑप्शन दे रखा है, पिन कोड आपको अपना एरिया का पिन कोड यहाँ पे टाइप कर देना है। अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपका एड्रेस सेम है, तो आप इसको अगर सेम है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो करके आप यहाँ पे दोबारा से फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। अभी डिटेल सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन आ चुका है, आई एग्री करेंगे। फिर यहाँ से प्रीव्यू आप कर सकते हैं, डिक्लेरेशन आप डिक्लेयर कर देंगे तो हो जाएगा। प्रीव्यू करके आप दोबारा से यहाँ पे चेक कर लीजिए अपनी कंप्लीट डिटेल। अगर आपने कोई भी मिस्टेक की है, कोई भी अगर आपको डिटेल चेंज करना है, आपको लगता है कि नहीं ये डिटेल मुझे चेंज करना चाहिए, ये मैंने गलत भर दिया है, तो उसको आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो एडिट बटन मिल जाएगा, वहाँ से दोबारा से जा कर के आप इसको एडिट कर सकते हैं। और अगर आपकी कंप्लीट डिटेल सब सही है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो आपने वेरीफाई कर लिया था ओटीपी से, तो वो गलत होने का सवाल ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसको क्लोज़ कर देना है यहाँ से। फिर यहाँ पे डिक्लेयर कर देना है। डिक्लेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। हमारा रजिस्ट्रेशन अब कंप्लीट हो चुका है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न होता है, वैसे तो मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बताई है जिसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।